हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी ईगर। इस वीडियो में हम मैथ्स की एक्सरसाइज 1.4 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 इज विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। के लिए कि डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग, सबसे पहला रूल होता है that in any rational number p upon q, if q is of the form 2n plus 2n into 5m, then decimal expansion is terminating. And if q is not of the form 2n into 5m, then non-terminating. Okay, non-terminating. ये ही फॉर्मूला हमारे पूरे क्वेश्चन में लगेगा। फर्स्ट पार्ट है इसका 13 डिवाइडेड बाय 3125। इसमें P13 हुआ, Q 3125 हुआ। Q का हम लोग फैक्टराइजेशन करेंगे जब, तो आएगा 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। ओके, 5 से इसके बाद आएगा 5 टू द पावर 5। ये किस फॉर्म में हुआ? 5m। ये हुआ टर्मिनेटिंग। ओके, नाउ सेकेंड पार्ट क्या है? 17 डिवाइडेड बाय 8। 8 का फैक्टराइजेशन यहाँ पे क्या होगा? 2 इंटू 2 इंटू 2, दैट इज 2 क्यूब के फॉर्म में है। ओके, ये भी क्या हो गया? टर्मिनेटिंग। ओके, अब नेक्स्ट नंबर है हमारा 64 डिवाइडेड बाय 455। क्यू ये हुआ। 455 के फैक्टर्स 5 इंटू 7 इंटू 13। ये 5m इंटू 2n के फॉर्म में नहीं है, क्योंकि इसमें 7 और 13 भी आ रहा है। ये होगा हमारा नॉन टर्मिनेटिंग, बिकॉज डिनोमिनेटर is not in the form 2n into 5m. Okay, now fourth number is 15 divided by 1600. Okay, 1600 का फैक्टराइजेशन होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, दैट इज 2 टू द पावर 6 इंटू 5 टू द पावर 2। ये 2n प्लस 2n इंटू 5m के फॉर्म में है। टर्मिनेटिंग। ओके, थर्ड नंबर, ये फिफ्थ नंबर क्या है हमारा? फिफ्थ नंबर है 29 डिवाइडेड बाय 343। 343 के फैक्टराइजेशन करेंगे तो आएगा 7 इंटू 7 इंटू 7। ये किस फॉर्म में हुआ? 7 टू द पावर 3। ये हुआ नॉन टर्मिनेटिंग।
नंबर 6। सो ये क्या है 23 डिवाइडेड बाय 2 to the power 3 एंड 5 to the power 2। सो इसका तो डिनोमिनेटर ऑलरेडी उसके फैक्टर्स फॉर्म में है कि 2 to the power 3 इंटू 5 to the power 2 के फॉर्म में है। सो ये टर्मिनेटिंग होगा, क्योंकि ये 2n इंटू 5m के फॉर्म में है। नाउ 7th, ओके 7th क्वेश्चन है हम लोग का 129 डिवाइडेड बाय 2 to the power 2, 5 to the power 7 एंड 7 to the power 5। ओके सो ये 2 to the power 2 इंटू 5 to the power 7 इंटू 7 to the power 5 होगा। ये नॉन टर्मिनेटिंग हुआ, क्यों? क्योंकि 7 है यहाँ पे, बल्कि टर्मिनेटिंग में सिर्फ 2 और 5 ही होने चाहिए। सो नॉन टर्मिनेटिंग। ओके अब 8th नंबर, 8th क्या है 6 डिवाइडेड बाय 15। सो ये 15 के फैक्टराइजेशन किस फॉर्म में होंगे? 15 इज इक्वल टू 3 इंटू 5। सो ये भी 2n प्लस इंटू 5m के फॉर्म में नहीं है। सो नॉन टर्मिनेटिंग। ओके सो 9th है 35 डिवाइडेड बाय 50। सो 50 के फैक्टर्स 5 इंटू 5 इंटू 2। ओके सो ये किस फॉर्म में होगा? 5 स्क्वायर इंटू 2, टर्मिनेटिंग, क्योंकि 5m इंटू 2n के फॉर्म में। सो टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट इज 10th। सो 10th क्या है 77 डिवाइडेड बाय 210। सो 210 के फैक्टर्स 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 7। इसमें भी 7 आ गया है और 3 आ गया है। सो नॉन टर्मिनेटिंग। ओके second question is write down the decimal expansions of those rational numbers in question 1 above which have terminating decimal expansions। के अकॉर्डिंग जो भी ऊपर वाले में टर्मिनेटिंग डेसिमल वाले नंबर्स थे उनका यहाँ पे हम लोग को उनको डेसिमल फॉर्म में प्रेजेंट करना है। सो पहला क्या था 13 डिवाइडेड बाय 3125। ओके एंड सेकेंड था 17 डिवाइडेड बाय 8। थर्ड नंबर था 15 डिवाइडेड बाय 1600। फोर्थ नंबर था 23 डिवाइडेड बाय 200। ओके और फिफ्थ नंबर था 35 डिवाइडेड बाय 50। ओके सो अब इन सबको जब डेसिमल वाले फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे सो क्या आएगा? जब 13 को 3125 से डिवाइड करेंगे सो आएगा हमारा 0.00416। ओके नाउ सेकेंड जब 17 को 8 से डिवाइड करेंगे सो आएगा 2.125। सारे टर्मिनेटिंग है इसलिए सारे डेसिमल आ जा रहे हैं, सॉल्व हो जा रहे हैं इजी से। सो 15 को 1600 से डिवाइड करेंगे सो आएगा 0.009375। नेक्स्ट है 23 डिवाइडेड बाय 200 आएगा 0.115। फिफ्थ
when 35 is divided by 50, answer will be 0.7. Okay. Question number 3 is, the following real numbers have a decimal expansion as given below. In each case, decide whether they are rational or not. If they are rational and of the form p by q, what can you say about the prime factors of q? पढ़ने से पहले भी हम पहले इसके कुछ रूल्स पढ़ लेते हैं। तो अगर डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है, ओके, तो जो डिनोमिनेटर हो, जो पूरा नंबर होगा वो रैशनल नंबर होगा, ओके। अगर डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है, सो इररेशनल होगा, ओके, इररेशनल नंबर। नाउ अगर नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, तो रैशनल नंबर, ओके। सो इसको इजीली आप कैसे कर सकते हैं, जिसमें दोनों नॉन है, मीन्स कोई भी ऑप्शन नहीं है, दोनों नॉन है, वो इररेशनल नंबर होगा। जिसमें कोई एक भी पॉजिटिव है, मतलब वो नॉन नहीं है, वो रैशनल नंबर होगा। सो अब पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्या है, 43.123456789, ओके। सो ये क्या है, टर्मिनेटिंग है, ओके। तो जिसमें टर्मिनेटिंग होगा वो होगा हमारा रैशनल नंबर, रैशनल नंबर है, ओके। बिकॉज डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग। और यहाँ पे क्वेश्चन में एक और चीज पूछा है कि Q को फैक्टर्स फॉर्म में प्रेजेंट करना है। सो Q विल बी ऑफ द फॉर्म, Q विल बी ऑफ द फॉर्म 2n into 5m, क्योंकि टर्मिनेटिंग है। सो टर्मिनेटिंग का क्या फॉर्म होगा, 2n into 5m। नाउ सेकेंड में क्या नंबर है, 0.1200112000120000 इसमें और डॉट डॉट डॉट, मतलब आगे भी ऐसे ही गया है। सो ये नॉन टर्मिनेटिंग है ये, ओके, नॉन टर्मिनेटिंग है सबसे पहले तो, और नॉन रिपीटिंग भी है, क्योंकि नंबर्स बढ़ते गए, कि 0 बढ़ता गया, तो ये रिपीट तो यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं हो रहा है। सो नॉन टर्मिनेटिंग प्लस नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग। सो अभी हमने क्या पढ़ा था कि अगर दोनों में नॉन होता है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, सो वो नंबर होगा इररेशनल नंबर, ओके। सो ये हमारा है इररेशनल नंबर। नाउ थर्ड, सो थर्ड क्या है, 43.123456789, ओके। और इसके ऊपर बार लगा है, बार का मतलब होता है यही बार बार रिपीट हो रहा है, मतलब यहाँ पे फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो इस बार से हमें क्या पता चलता है, दैट इट इज अ रिपीटिंग। कोई एक भी पॉजिटिव है, तो ये तो पता चल गया कि ये रैशनल है, रिपीटिंग है, ओके। बट साथ में नॉन टर्मिनेटिंग भी है, नॉन टर्मिनेटिंग,
बट इसमें एटलीस्ट एक में नॉन नहीं लगा है। सो अभी क्या पढ़ा था, जिसमें भी एक में भी नॉन नहीं लगा रहता है वो होगा हमारा रैशनल नंबर। ओके, सो ये हमारा रैशनल नंबर है। और इसका डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो q इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2n into 5m। सो ये हमें पता चल गया q के फैक्टर्स के बारे में।